नमस्कार दोस्तों। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, इन सारी बातों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। है गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो चुका है। आप 1 अप्रैल 2021 से इसे अप्लाई कर सकते हैं। 30 अप्रैल 2021 इसकी लास्ट डेट है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट, तो 1 मई 2021 तक फाइनली आप फ़ीस पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा। अगर आप प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2000 रुपये फ़ीस है। पीजीटी एंड टीजीटी के लिए 1500 रुपये फ़ीस रखी गई है। ठीक है। अगर आपने कोई फॉर्म भरते समय गलती कर दी है तो 4 मई 2021 से लेकर 6 मई 2021 तक इसका विंडो ओपन होगा, तो उसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो लास्ट वीक आप मई 2021 हो सकता है या फिर फर्स्ट वीक आप जून 2021 में हो सकता है। जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 3 घंटे का होगा, यानी 180 मिनट का होगा। 2 शिफ्ट में होगा। पहला शिफ्ट 9 से 12 होगा एंड जो सेकंड शिफ्ट होगा वो 3 से 6 बजे के बीच में होगा। ठीक है। अब बात आती है कि ये एग्ज़ाम कौन ऑर्गेनाइज़ करवाएगा। तो ये एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ऑर्गेनाइज़ करवाया जाएगा। अधिक जानकारी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपको दिख जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से जाके आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पोस्ट, सैलरी और सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट है प्रिंसिपल का। तो इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका पे मैट्रिक्स होगा, पे लेवल 12 के अकॉर्डिंग होगा और 78,800 से लेके 2,09,200 आपकी सैलरी होगी। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी सभी सब्जेक्ट अलाउ हैं। लेवल 10 के हिसाब से आपको 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 आपकी सैलरी होगी। जबकि अगर आप पीजीटी में जाना चाहते हैं, नहीं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में, तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक, इसके अलावा बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी, जो कि 47,600 से लेके 1,51,100 होगी। एंड लास्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसे हम टीजीटी के नाम से जानते हैं। इसमें आप, अगर आपके पास इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, तो आप इसके टीचर बन सकते हैं। पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी, जो कि 44,900 से लेकर 1,42,400 के करीब होगी। ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसे हम सीबीटी के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर पर बैठ के आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड जो आपका मीडियम होगा पेपर का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। जो भी आप चाहें उसे आप कर सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 160 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, जिसमें यहाँ पर जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू हो, वो 40 मार्क्स का होगा। टोटल 3 घंटे का टाइम होगा जिसमें आपको ये पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे? सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश, जिससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन होंगे। लॉजिकल रीजनिंग से 10, कंप्यूटर लिटरेसी से 10 क्वेश्चन। इसके अलावा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन होंगे। एकेडमिक जो आपके ग्रेजुएशन या फिर पीजी में रहा हो उससे रिलेटेड आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनेंस है उससे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबको ऐड करने के बाद 160 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी सेम है। ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पर पेपर होने वाला है। 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट 40 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का टाइम होगा। जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी से 10 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन, एकेडमिक से 60 क्वेश्चन एंड एडमिनिस्ट्रेशन फिनेंस से 40 क्वेश्चन। तो 160 क्वेश्चन यहाँ पर भी होगा। एंड नेगेटिव मार्किंग एंड मार्क्स का प्रावधान बिल्कुल सेम है। अब बात आती है पीजीटी की। 160 क्वेश्चन यहाँ पर भी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू यहाँ पर भी होगा 40 मार्क्स का। एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 आवर्स यानी 180 मिनट होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम सब्जेक्ट पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन होंगे, एनालिटिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर लिटरेसी से 5 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी से 20 क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट नॉलेज से
80 क्वेश्चन होंगे। इस हिसाब से 160 क्वेश्चन हो रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज का जो भारांक है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। बात आती है टीजीटी की, जिसे हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पर भी एग्जाम होगा। 180 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 180 मिनट्स आपके पास टाइम होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, एनालिटिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी से 5 क्वेश्चन होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी से 20 क्वेश्चन होंगे एंड सब्जेक्ट नॉलेज से यहाँ पर 100 क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारांक सब्जेक्ट नॉलेज को दिया जा रहा है। कुल 180 क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन सही तो 1 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत तो 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग है, आपको ध्यान रखना है। यानी अगर आपके पास जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसे आप टेस्ट करने का प्रयास ना करें। अगर थोड़ा 50% आ रहा है तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिस्क का ही गेम है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर जाके आप इसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो मैक्सिमम 50 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। इससे ज़्यादा एज है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कम से कम आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड किसी वैध यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा आपके पास बीएड भी आप पास होने चाहिए। बीएड के साथ साथ आपके पास जो है वो काबिलियत होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में टीचिंग करने की। साथ ही आप किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी या फिर आप इंटर कॉलेज में एटलीस्ट आपके पास वर्किंग होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये जो वर्किंग है ना, ये 10 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर होल्डिंग एनालॉगीज पोस्ट पे हों या फिर आप 10 ईयर की आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्किंग एक्सपीरियंस हो टीचिंग में। अब उसमें आप अगर वाइस प्रिंसिपल हैं, पीजीटी से हैं, टीजीटी से हैं, ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज हाई स्कूल में या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज में, तो आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। अब बात आती है वाइस प्रिंसिपल की, तो यहाँ पर मैक्सिमम 45 ईयर्स तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको मास्टर डिग्री होना है किसी वैध यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, साथ ही बीएड पास होना चाहिए। इसमें भी आपको कम से कम हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए और 2 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप पीजीटी हों या फिर लेक्चरार हों, ठीक है। एंड जो आपका पे लेवल है वो 8 के हिसाब से 47,600 से लेके 1,51,100 के हिसाब से अगर आपका पे लेवल है सेंट्रल, स्टेट या फिर ऑटोनॉमस बॉडी से अगर आप अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो फिर आप इजीली इसके लिए एप्लीकेबल हैं। एंड यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूरी है। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर अगर आपके पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल में, तो आपको थोड़ा सा वेटेज मिल जाएगा। बात आती है पीजीटी की, तो मैक्सिमम 40 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 2 वर्ष का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अगर आपने किया हुआ है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से, तो आप रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने मास्टर डिग्री किया है किसी यूनिवर्सिटी से 50% मार्क के साथ, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मास्टर डिग्री जो आपका होना चाहिए वो या तो इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर में, या फिर हिंदी में होना चाहिए। अगर हिंदी में मास्टर डिग्री है तो कम से कम हिंदी और संस्कृत के साथ आप ग्रेजुएट भी होने चाहिए। इसके अलावा मैथमेटिक्स में अगर आपकी मास्टर डिग्री है या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स से अगर आप बनना चाहते हैं टीचर, तो फिजिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। केमिस्ट्री से बनने के लिए केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो उसी हिसाब से अगर आप इसमें बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बीएड यहाँ पर भी ज़रूरी है। अब बात आती है टीजीटी की, तो मैक्सिमम 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एटलीस्ट 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स, तो अगर आपके पास है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर सिंपली अगर आपके पास बैचलर डिग्री है 50% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हिंदी के लिए, हिंदी के टीचर बनने के लिए आपको एटलीस्ट हिंदी सब्जेक्ट आपके 3 वर्ष में होने चाहिए ग्रेजुएशन के, और इंग्लिश टीचर बनने के लिए 3 वर्ष में इंग्लिश होना चाहिए। अगर आप SST के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके लास्ट ईयर तक होने चाहिए।
जैसे मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, मान लीजिए आपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आपने लिया है, तो हिस्ट्री आपके फाइनल ईयर तक है, तीनों साल आपने पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस आपने 2 साल पढ़ के तीसरे साल छोड़ दिया है, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस लास्ट ईयर तक है तब तो और अच्छी बात है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एसएसटी की। बात करें टीजीटी मैथ की, तो मैथमेटिक्स से एटलीस्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, एंड इनमें से एक सब्जेक्ट और भी होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, स्टैटिक्स हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस से बनने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इनमें से 2 सब्जेक्ट कम से कम होने चाहिए, जैसे कि बॉटनी जूलॉजी हो एंड केमिस्ट्री हो, तो इनमें से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। साथ ही आपके पास बीएड सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड रिलेटेड किसी स्टेट से आपको, या तो आप स्टेट का टेट पास हों या फिर आप सीटेट पास हों सेकेंड पेपर, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसको एज में कितनी छूट दी गई है। अगर आप शेड्यूल कास्ट यानी एससी हैं, एसटी हैं, तो 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। देख लेते हैं क्या सिलेबस होगा इस एग्ज़ाम का। तो प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के लिए जो सिलेबस होने वाला है, सबसे पहले पार्ट 3 में एकेडमिक को देख लेते हैं। तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को आप देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रीन को, आप देखते चलिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। टीचिंग लर्निंग में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आपको तैयार करना है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के लिए जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। ये सिलेबस आपको मिल जाएगा, मैं इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।